सांस ही बाकी रह गया है। ये भी निकाल ले हुकूमत, और इस पे भी टैक्स लगा दे, एक सांस पे कितने पैसे लगाने हैं वो भी टैक्स लगा दे। खुदा का खौफ करें, अवाम पे रहम करें। अवाम का सोचना होता तो उन्होंने पेट्रोल बढ़ाना ही नहीं था, उन्होंने वही चीज महंगी की है जो सबकी जरूरत है, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए पेट्रोल बढ़ा लिया। दुकानदारों के चेहरे देखें, कारोबार जीरो हो चुका है। कोई भी एहतजाज करेगा फौरी तौर पर उसको पकड़ा जाए। जमहूरियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक बार फिर पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ा दी है। हुकूमत के इस रवैये से क्या लगता है कि उनको जो गरीब आदमी उससे कोई सरोकार नहीं है? क्या सरोकार? मैं 30 रुपये किराया दे के जाता था पहले यहाँ से, मतलब कि जहाँ मैं घर जाता हूँ। अब वो किराया हो गया 60 रुपये। मैं अभी भी खड़ा हुआ यही सोच रहा हूँ परेशानी में कि क्या बनेगा मेरा। मतलब कि किराया ही अगर 60 रुपये, आना जाना 120 रुपये, तो मेरा तो किराया ही कोई बन जाएगा कोई 5,000। तो मेरा किराया, इतनी तो मेरी तनख्वाह नहीं है। 28-29 हज़ार तनख्वाह है, किराए लगाएं, क्या करें? रात को जाओ लाइट नहीं आ रही होती, चीज़ें 8 बजे बंद हो जाती हैं। रोटी अगर घर वाले कह दें कि रोटी लेके आओ तंदूर पर जाओ, तंदूर पर रोटी नहीं मिलती, तो वो कहते हैं बंद है। किधर जाएं? किराए भरें, बिल भरें, पेट्रोल, ऊपर से मोटरसाइकिल ली है वो घर खड़ी हुई है, उसमें 200 का डलवाएं, वो कहती है बस बाहर नहीं निकालो, मौके पे अंदर। हम निकालते ही नहीं हैं, बस इसी परेशानी में खड़े हुए हैं। आपने भी देखा होगा, कुछ समझ नहीं आपकी परेशानी तो अपनी तरफ से ये एक वजह है, लेकिन जो कलेक्टिव बिहेवियर है कि जब भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं कोई भी नहीं निकलता, और उनको लगता है कि जो छित्तर खाने वाली कौम है इनको बस छित्तर मारते हैं। छितर तो जी बज रहे हैं। अब हम मरियम नवाज साहबा को या हुकूमत को क्या कह सकते हैं उसमें? मैं अब उस अल्फाज नहीं है हमारे पास। अगर वो 5 रुपये कम करते हैं तो 10 रुपये बढ़ा देते हैं। अब हमारे पास, जैसे मैं एक गरीब इंसान हूँ, पेट्रोल की चीज़ें बढ़ी हैं तो मेरी भी हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। ऑटोमेटिकली हर चीज़ महंगी हो रही है। हम गरीब ही जलील होगा, गरीब जलील हो रहा है, होता रहेगा। वो खान साहब ने मारा था एक नारा कि गरीब नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने तो बाकी नहीं छोड़ा। वो लगता है अभी यहाँ पे काम ख़राब हो रहा है। वो अब मरीम नवाज साहबा कह रही हैं कि काम ख़राब होता रहे। वो हमारा भी तो सोचें, पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं, हमारी भी तो कीमतें बढ़ेंगी हर चीज़ की। वो जूता मैं बेचता हूँ, मैं 600 का बेचता था, मैं 1000 का बेच रहा हूँ। वो मेरी बाकी नहीं होती, समझ ही नहीं आता मैं क्या करूँ। मुझे बताएं हम किस तरफ जाएँ। पेट्रोल की कीमत इस कदर ऊपर जा चुकी है जिस वजह से ईद के दिन है और मार्केटों के हालात आपके सामने, कारोबार ज़रा भी नहीं रह गया। हुकूमत को थोड़ा सा सोचना चाहिए। हुकूमत नहीं सोच रही, बिल्कुल नहीं सोच रही। आम आदमी का बिल्कुल भी नहीं सोच रही। बिल्कुल नहीं सोच रही, बिल्कुल नहीं। ये कैसे बात कर रही है? वो तो कह रहे हैं हम तो लोगों को खुशहाल कर रहे हैं। कहाँ खुशहाल कर रहे हैं? आप माशाल्लाह मार्केट में खड़े हुए हैं, दुकानदारों के चेहरे देखें, उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो परेशान, कारोबार ज़ीरो हो चुका है। 416 रुपये पेट्रोल कहाँ चले गए? तो लोग भी तो डलवा रहे हैं, लोग खुश हैं इसके साथ? कहाँ खुश है मैम? खुश नहीं है, वो मजबूर है। उन्होंने अपने रोज़गार के लिए जाना है। निकलते भी तो नहीं है, स्ट्राइक भी तो नहीं करते। किस तरह करें? कोई भी एहतजाज करेगा फौरी तौर पर उसको पकड़ा जाएगा। एहतजाज कर ही नहीं इतना सकते। डर है? डर इस चीज़ का नहीं है। डर इस चीज़ का है कि जमहूरियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जमहूरियत नाम की कोई चीज़ होती, एहतजाज होते, आम बंदे की सुनवाई होती, इस तरह कुछ भी नहीं है। आम बंदे की सुनवाई नहीं है? बिल्कुल नहीं है मैम, बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। बहुत परेशान बैठे हुए हम। ईद में 10 दिन रह गए हैं। कोई उम्मीद किसी से भी नहीं है, किसी से भी नहीं है। मौजूदा हुकूमत से तो बिल्कुल नहीं है। इतने नाखुश है इस हुकूमत से? बिल्कुल। आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो चुका है इस टाइम। उसकी जो से इस टाइम तो वो नीचे जा चुका है। वो ना उसको समझ आ रही है कि मैंने क्या ख़रीदना है, क्या पहनना है, क्या लेना है और क्या खाना है। अब तो सब इस वजह से सब ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। कोशिश करनी चाहिए हुकूमत को कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए, ताकि ये हुकूमत से अभी भी उम्मीद है? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, क्या करें? अभी उम्मीद रखी हुई है? अल्लाह पे उम्मीद है। अल्लाह पे उम्मीद है, हुकूमत पे नहीं है? नहीं, हुकूमत तो हुकूमत के बारे में क्या सोचती हैं कि ये जो गवर्नमेंट आई थी जिसने लोगों को खुशहाल करना था, लोग तो बदहाल हो रहे हैं। इस हुकूमत ने क्या खुशहाल करना है लोगों को? ये तो नीचे से नीचे करती जा रही है। अब उसने 11 रुपये का जहाज़ खरीद लिया तो 10 रुपये का वो उन्होंने PIE सारा भेज दिया। अभी बांग्लादेश में 350 नौजवानों लड़कों ने वो निकल के बाहर एहतजाज किया तो उन्होंने तख्ता उल्टा दिया। उसके पहले वो डिफ़ॉल्ट हो रहा था श्रीलंका, उन्होंने वाम सारी वो निकली बाहर, उन्होंने कर दिया। लेकिन यहाँ पे कोई भी आगे नहीं हो रहा।
यहाँ पे वो कुछ हुक्मरान आगे होते हैं, वो पैसे लेते हैं, बाद में वो घर में आराम से बैठ जाते हैं जाके। वो आम आदमी बेचारा वो पिस रहा है जैसे मर्जी, उनको किसी से नहीं है, पैसा मिलता है, सब बैठ जाते हैं आराम से। अवाम का सोचना होता तो उन्होंने पेट्रोल बढ़ाना ही नहीं था। पूरे दुनिया में कहीं पेट्रोल नहीं इतना महंगा हो। सबसे ज़्यादा मौजूदा हालात में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल है। उनको पता है कि हर 16-17 रुपए एक आम आदमी पेट्रोल उनको खरीद ये सकता पता है कि ये हर इंसान की, हर शख्स की ज़रूरत है, ये इन्होंने लेना ही लेना है। उन्होंने वही चीज़ महंगी की है जो सबकी ज़रूरत है। कम से कम इस चीज़ का ख्याल कर लेते, ये चीज़ हमारे इस्तेमाल की हर इंसान के इस्तेमाल में आ रही है, मुसाफिरों के, दफ्तर वालों के, घर जाने आने। जैसा सारी चीजें लिंक है ना, जब पेट्रोल महंगा होगा ऑटोमेटिकली इस चीज़ का नहीं एहसास किया। तो कम से कम ये आम चीज़ आदमी के लिए 500-16 नामुमकिन रुपए है, में मजबूरी है सिर्फ। और बच्चों का पेट काट के पेट्रोल डलवा लेगा, और कुछ भी नहीं हो सकता। इससे बेहतर था कि पेट्रोल की जगह कोई और चीज़ महंगी कर देते। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, आजकल पाकिस्तान के अंदर अच्छा है और ठीक है वैसा ही माहौल चल रहा है, और तो कुछ तो पाकिस्तान के अंदर नहीं बचा। मतलब पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। इतना बड़ा एनर्जी क्राइसिस आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल, डीजल और गैस की प्राइस आसमान पे बात कर रही है, और ये लोग अब अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब जो पाकिस्तान के अंदर दुकानदार लोग हैं वो भी मीडिया के सामने रो रहे हैं, तो जो गरीब पाकिस्तानी है उनका हाल तो क्या ही होंगे। दोस्तों अभी हाल ही में ही एक मीडिया रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारे लोगों को 3 टाइम रोटी मिलना मुश्किल हो गया है। फिर भी दोस्तों हमें तो यही नहीं समझ आ रहा कि पाकिस्तान के अंदर इतने हालत बिगड़ गई है, तो ये पाकिस्तानी पब्लिक घर में क्या कर रही है। ये पाकिस्तानी पब्लिक तो सड़क पे आके पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी के सामने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर रही, क्योंकि उनको डर है कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे तो पाकिस्तान आर्मी हमें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि रूल तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान आर्मी का चलता है। उनके सामने तो कोई भी नहीं बोल पाएंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।